पाठ 5 हमारा पर्यावरण, आर एनवायरनमेंट। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग, पेड़ पौधे पर्वत नदियां ये सब मनुष्य के ऐसे मित्र हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, परंतु स्वार्थी मनुष्यों ने सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप आज इन संसाधनों के साथ साथ न सिर्फ पृथ्वी पर अन्य जीव जंतुओं बल्कि स्वयं मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। सोचिए, लेट्स थिंक, यदि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे तो क्या होगा? जीवन मूल्य, वैल्यूज, वृक्षों का संरक्षण, वर्षा, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण पर नियंत्रण। मनुष्य का प्रकृति से सीधा संबंध है। सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य प्रकृति पर निर्भर रहा है। हमारे पूर्वजों ने पेड़ पौधों को सदैव प्राणी जगत के समान सजीव एवं सचेतन माना और उनकी महत्ता को मानव जीवन में स्वीकार किया। उन्होंने प्रकृति की विविधताओं को न केवल सराहा अपितु अपने जीवन का अभिन्न अंग स्वीकारते हुए उनकी आराधना भी की। बहते झरनों और हरे भरे वृक्षों की संगीतमयी सुमधुर ध्वनि को अनुभव कर प्रकृति के सुख दुख से अपना सामंजस्य स्थापित किया। प्रारंभ से ही प्रकृति के रम्य दृश्य मानव के लिए प्रेरणा स्रोत बने। फलस्वरूप प्रकृति और मानव एक दूसरे के प्रेरक बन चिरकाल के लिए सहचर बन गए। भारतीय संस्कृति का प्रकृति से गूढ़ संबंध रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा का वर्णन मिलता है तथा वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य माना जाता रहा है। आज भी हमारे देश में तुलसी, पीपल, बरगद आदि की आराधना की जाती है। वृक्ष प्रकृति की सुंदर और अमूल्य भेंट हैं। उनके प्रति आदर का भाव रखने का मूल कारण यही था कि अति प्राचीन काल में भारतीय ऋषि मुनियों ने इस तथ्य को जान लिया था कि वृक्षों के अभाव में मानव अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। यही कारण है कि घर के आंगन में ही तुलसी, नीम, जामुन, आंवला आदि वृक्ष लगाए जाते हैं। देवालयों में बरगद, पीपल, बेल, आम, केले आदि के वृक्ष लगाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में सदा से ही आम, अशोक, केले आदि के पत्तों का प्रयोग किया जाता रहा है। संभवतः धर्म से वृक्षों का संबंध जोड़कर वृक्षों को सुरक्षित रखना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहा होगा। आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे आयुर्वेद ज्ञाताओं ने विभिन्न वृक्षों, पौधों, जड़ी बूटियों के गुणों और उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया। अनेक ग्रंथ लिखे और कंदमूल, फल, स्वच्छ वायु, छाल, लकड़ी देने वाले इन वृक्षों की उपयोगिता के बारे में मानव को जानकारी दी। हरे भरे जंगलों में चहचहाते पक्षी, स्वच्छंद विचरण करते पशु आज कल्पना का विषय बनते जा रहे हैं, परंतु मनुष्य को इसकी क्या परवाह। प्रकृति के निधान में जब जब किसी ने हस्तक्षेप किया उसे मुंह की खानी पड़ी। अतिवृष्टि के फलस्वरूप आती बाढ़ और अनावृष्टि के कारण पड़ता भयंकर सूखा प्रकृति की ओर से मनुष्य के लिए चेतावनी है, जिसे वह समझते हुए भी अनदेखा कर रहा है। स्वतंत्रता के समय देश की आबादी 35 करोड़ के लगभग थी। आज यह बढ़कर 120 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव ने प्रकृति का दोहन प्रारंभ कर दिया। हिमालय की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाएं हों या नीलगिरी के सघन वन, सभी जनसंख्या वृद्धि से प्रभावित हुए हैं। वृक्षों की कटाई के कारण सघन वन भी नष्ट होने के कगार पर जा पहुंचे हैं। बढ़ती आवश्यकताओं, बदलते जीवन स्तर और बढ़ते
उद्योग धंधों को भी वृक्ष उन्मूलन के गंभीर कारणों में सम्मिलित किया जाता है। वृक्ष विहीन पहाड़ों पर जब तेज वर्षा पड़ती है तो वर्षा का पानी करोड़ों टन मिट्टी बहा ले जाता है। मिट्टी बहने से बड़े बड़े पत्थर खिसकने लगते हैं, जिससे पहाड़ों का क्षय होता है। इस मिट्टी के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो जाती है तथा विनाशकारी बाढ़ें आने लगती हैं। ये बाढ़ खून पसीने से सींची गई फसलों को बर्बाद कर देती हैं। कई बार तो गांव के गांव इनकी चपेट में आ जाते हैं। अमूल्य जनधन की हानि होती है। प्रकृति के इस प्रलयकारी रूप से लोगों में त्राही त्राही मच जाती है। जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विकास की योजनाएं असफल होती जाती हैं और असंतुलन बढ़ता जाता है। वैज्ञानिक उन्नति और औद्योगिकरण ने धीरे धीरे मनुष्य को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। भूमि, जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की चर्चा आज चहुं ओर हो रही है। असंख्य कल कारखाने जहां एक ओर वातावरण को प्रदूषित करने की होड़ में लगे हैं, वहीं अनेक देश अणु परमाणु परीक्षण और बम निर्माण में जुटे हैं। गत वर्षों में कुवैत और इराक के युद्ध के दौरान दूषित सागर में असंख्य जल जंतुओं की मौत, चेकोस्लोवाकिया तथा अमेरिका में हुई तेजाबी वर्षा, ये सब प्रकृति के प्रति मानव की उदासीनता के सजीव उदाहरण हैं।